हम स्टार्ट करते हैं पहले वेरिएशन से। वेरिएशन क्या है? देखो, व्हेन ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस द ऑफस्प्रिंग्स शो माइनर वेरिएशन ड्यू टू इन एक्यूरेसी इन डीएनए कॉपी। मतलब जब कोई ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस होता है या रिप्रोड्यूस करता है किसी नए ऑफस्प्रिंग को, मतलब नई संतान को, तो उसमें माइनर क्या होता है? वेरिएशन आता है। ये माइनर वेरिएशन क्यों आता है? ड्यू टू इनएक्यूरेसीज इन डीएनए कॉपी। जब डीएनए की कॉपी, मतलब डीएनए जो होता है उनके जब एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में कॉपी जाती है तो उनमें इनएक्यूरेसी आ जाती है, मतलब बदलाव आ जाता है, जिसके कारण दीज वेरिएशन आर लेस इन असेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड मोर देन इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो ये जो वेरिएशन आता है डीएनए की कॉपी की इनएक्यूरेसी के कारण, तो वो एक्चुअली में एसेक्सुअल और सेक्सुअल दोनों में होता है, बट एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है उसमें वेरिएशन लेस होता है, मतलब कम होता है, वेरिएशन कम आता है। लेकिन मोर इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जिनमें होता है उनमें वेरिएशन ज्यादा आता है। जैसे अगर एग्जांपल के लिए हम अमीबा की बात करें तो उसमें असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, तो उसमें जो वेरिएशन आता है वो कम आता है। अब हम हैं, अब हमारे अंदर असेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो होता नहीं, हमारे अंदर होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो हमें वेरिएशन आता है, मतलब ज्यादा वेरिएशन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आता है। आगे ये तो हो गया वेरिएशन क्या होता है और किस किस में होता है, बट ये वेरिएशन होना जरूरी है क्या? तो सम वेरिएशन आर यूजफुल वेरिएशन एंड दे हेल्प द ऑर्गेनिज्म ड्यू टू एडजस्ट टू द चेंजेस इन द एनवायरमेंट। मतलब सम वेरिएशन जो होते हैं वो हमारे लिए यूजफुल हो सकते हैं या किसी ऑर्गेनिज्म के लिए यूजफुल होते हैं। ये हेल्प करते हैं, क्यों? दे हेल्प द ऑर्गेनिज्म ड्यू एडजस्ट टू द चेंजेस इन द एनवायरमेंट। एनवायरमेंट में ऑर्गेनिज्म को अपने आप को चेंज करने के लिए, एडजस्टमेंट करने के लिए, अपने आप को एडॉप्ट करने के लिए वेरिएशन का होना जरूरी है। मतलब वेरिएशन हमारे लिए जरूरी है इन्वायरमेंट के हिसाब से। जैसे इन्वायरमेंट में कोई चेंजेस आता है तो ऑर्गेनिज्म अपने आप को क्या करता है? एडजस्टमेंट कर सकता है। तो वेरिएशन होना जरूरी है, इसलिए वेरिएशन हमारे लिए हेल्पफुल है। सम वेरिएशन डू नॉट हेल्प द ऑर्गेनिज्म टू एडजस्ट टू द चेंजेस इन द एनवायरमेंट। जब एनवायरमेंट में चेंजेस होता है, परिवर्तन होता है, तो ऑर्गेनिज्म अगर वेरिएशन नहीं कर पाते तो वो अपने आप को एडजस्टमेंट नहीं कर पाते हैं एनवायरमेंट के हिसाब से। तो वेरिएशन का होना जरूरी है। अगर नहीं करेंगे तो क्या होगा? अगर उनमें वेरिएशन नहीं आएगा तो एंड दे मे डाई एंड बिकम्स, भाई वो क्या होंगे? मर जाएंगे। अगर वो अपने आप को एडजस्टमेंट नहीं कर पाएंगे इन्वायरमेंट के हिसाब से तो वो मर सकते हैं, यहां तक कि वो विलुप्त भी हो जाएंगे। अच्छा, इसका हिंदी भी देख लो, जो बच्चे हिंदी वाले हैं उनके लिए भी। जब जीव रिप्रोडक्शन करते हैं तो संतानों में, मतलब ऑफस्प्रिंग में मामूली बदलाव दिखाई देते हैं। किसके कारण? जो डीएनए की कॉपी करने में हुई त्रुटि के कारण, इनएक्यूरेसी के कारण होते हैं। अब एक और बात समझो कि ये जो विभिन्नता है अलैंगिक जनन, मतलब असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कम होती है, जबकि लैंगिक जनन मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में अधिक होती है। कुछ विभिन्नताएं उपयोगी होती है, हमारे लिए जरूरी है, जीवों के लिए जरूरी है, जीवों को पर्यावरण में ढलने में मदद भी करती है। अगर वेरिएशन मदद नहीं करे एनवायरमेंट में रहने के लिए, जीव मर जाएगा और वो विलुप्त हो सकता। मतलब अगर वेरिएशन उसको एनवायरमेंट में रहने में मदद नहीं कर सकता तो वो जीव क्या होगा? विलुप्त हो जाएगा या वो मर जाएगा। तो वेरिएशन हमारे एनवायरमेंट में रहने के लिए मदद भी करता है। ये तो हो गया वेरिएशन। अब हम आगे बढ़ते हैं। याद रखिएगा, यहां से डेफिनेशन आनी है भाई। देखो, पहला दिया है हेरिडिटी। हेरिडिटी क्या है? सेकंड है जीन। हेरिडिटी क्या है पहले वो समझो। क्या लिखा बच्चे? ध्यान समझना। बोथ असेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, मतलब दोनों में, असेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑर्गेनिज्म में फैसिलिटेड हेरिडिटी विच entails passing trait from one generation to another generation
जेनेटिक मटेरियल कॉल्ड जीन। भाई जो जीन होते हैं वो असेक्सुअल या सेक्सुअल दोनों में फैसिलिटेट होते हैं हेरिडिटी के लिए, मतलब वो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफर होते हैं। कौन? जीन, जो कि हेरिडिटी का कारण होता है, हेरिडिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। अच्छा, ये जो जेनेटिक मतलब जो जीन है जिनके पास जेनेटिक इंफॉर्मेशन है, तो जेनेटिक ट्रांसफर अकर रेंडमली रिजल्टिंग इन वेरिएशन। ये जो जीन एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जाते हैं, यही तो वेरिएशन का कारण बनते हैं, इन्हीं से तो वेरिएशन आता है ना। दिस डाइवर्सिटी विद इन आ पॉपुलेशन फास्टर जेनेटिक वेरिएशन एंड द पोटेंशियल फॉर इवोल्यूशन। भाई अगर इसको हिंदी में भी देखो तो देखो क्या लिखा, हेरिडिटी जो मैंने अभी उधर पढ़ा वही है। देखो, लैंगिक और अलैंगिक दोनों प्रजनन आनुवांशिकता को सुविधाजनक बनाते हैं। भाई अलैंगिक और लैंगिक दोनों में प्रजनन होना उनके कारण आनुवांशिकता सुविधाजनक बनाते। भाई एक जनरेशन दूसरे जनरेशन में जीन ट्रांसफर होते हैं। इसका अर्थ है कि आनुवांशिक सामग्री मतलब जीन के माध्यम से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में क्या चले जाते हैं? लक्षण चले जाते हैं, ट्रेड चले जाते हैं। आनुवांशिक स्थानांतरण रेंडमली होता है, मतलब जीनों का ट्रांसफर रेंडमली होता है, जिससे क्या होता है? जनसंख्या में विविधता आती है, वेरिएशन आता है और विकास की संभावना बढ़ती है। मतलब जेनेटिक वेरिएशन होना पोटेंशियल फॉर इवोल्यूशन, इवोल्यूशन की पोटेंशियल बढ़ने की एबिलिटी क्रिएट हो जाती है। ये तो हो गया हेरिडिटी, शानदार डेफिनेशन है, अच्छे से एक बार रीड कर लीजिएगा। जीन क्या है भाई? जीन एक्चुअली में डीएनए के छोटे छोटे पार्ट ही हम बोल सकते हैं। तो देखो जीन क्या है? जीन एक फंडामेंटल टू द हेरिडिटी, मतलब इसको हम फंडामेंटल यूनिट ऑफ हेरिडिटी बोल सकते हैं जीन को। जीन क्या है? एक यूनिट तो है हेरिडिटी की। तो जीन फंडामेंटल टू द हेरिडिटी आर शॉर्ट सेगमेंट ऑफ डीएनए इन कोडिंग स्पेसिफिक प्रोटीन और आरएनए मॉलिक्यूल्स। जीन क्या है? जीन एक फंडामेंटल यूनिट ऑफ हेरिडिटी है, जो कि एक छोटे छोटे शॉर्ट सेगमेंट किसके? डीएनए के छोटे छोटे खंड जो कि स्पेसिफिक प्रोटीन को और आरएनए मॉलिक्यूल को कोड करते हैं, इनकोडिंग करते हैं। दे प्ले ए, याद रखिएगा इनका रोल क्या है? प्रिजर्विंग जनरेशनल डाइवर्सिटी एंड डाइवरिंग स्पीसीज इवोल्यूशन। मतलब अगर आप देखोगे ये पीढ़ियों की विविधताओं को संरक्षित करने और स्पीसीज के मतलब प्रजातियों के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। कौन? जीन। तो देखो हिंदी में समझो, ये आनुवांशिकता की एक मूलभूत इकाई है, मतलब फंडामेंटल यूनिट है। कौन? जीन। ये डीएनए के छोटे खंड होते हैं, डीएनए के छोटे छोटे फ्रेगमेंट होते हैं, सेगमेंट होते हैं, जो विशिष्ट प्रोटीन आरएनए अणुओं को कोड करते हैं। किसको बेटा? विशिष्ट प्रोटीन और आरएनए के अणु को क्या करते हैं बेटा? ये कोड करते हैं। ये पीढ़ी मतलब एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ये पीढ़ियों की विविधताओं को संरक्षित करने में और प्रजातियों के विकास में मतलब स्पीसीज इवोल्यूशन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। कौन? जीन। आ गई बात समझ में? तो ये दोनों डेफिनेशन अच्छे से कर लेना। आगे बढ़ते हैं। आगे देखो बेटा, ट्रेड क्या होते हैं? इनको हम लक्षण बोलते हैं बेटा, इनको हम क्या बोलते हैं? लक्षण। तो भाई ये लक्षण हो ट्रेड्स, देखो ध्यान समझना, ये वो चीजें होती हैं ट्रेड्स जो लक्षण एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जाते हैं। तो क्या लिखा? ट्रेड्स कंपास ओवर ऑब्जर्वेबल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑर्गेनिज्म कैटेगराइज इनटू द टू टाइप्स। भाई ट्रेड्स दो टाइप के होते हैं, ध्यान सुनना। ट्रेड जो होते हैं दो टाइप के, इनहेरिटेड ट्रेड्स और एक्वायर्ड ट्रेड्स। ध्यान सुना, इनहेरिटेड ट्रेड्स और एक होता है एक्वायर्ड। चलो अब सुनो यहां पर ध्यान से। ट्रेड्स जो होते हैं, ट्रेड क्या होते हैं? लक्षण होते हैं, दो टाइप के होते हैं, इनहेरिटेड ट्रेड्स और एक्वायर्ड ट्रेड्स। हिंदी में क्या बोलते हैं? आनुवांशिक लक्षण और उपार्जित लक्षण, मतलब एक्वायर्ड लक्षण। अब इनको थोड़ा ध्यान से समझ ले। देखो ध्यान सुनना एक बार। लक्षण जीव की अवलोकन योग्यता विशेषताएं, मतलब लक्षण से ही तो हम पता कर सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं किस प्रकार के प्राणी है, किस प्रकार के जीव है ना। तो ये दो टाइप के होते हैं,
अनुवांशिक लक्षण जिनको हम इनहेरिटेड ट्रेड्स बोलते हैं, एक एक्वायर्ड ट्रेड्स बोलते हैं। अब दोनों को समझो, दोनों में डिफरेंस क्या है। अनुवांशिक लक्षण किसको, माता पिता से संतानों में अनुवांशिक सामग्री जीन के माध्यम से आते हैं। मतलब माता पिता से संतान में जो जीन के माध्यम से आते हैं उनको हम इनहेरिटेड ट्रेड्स बोलते हैं। मतलब हमारे अंदर जो कैरेक्टर्स हैं जो कि मम्मी और पापा से आए हुए हैं, जब मम्मी और पापा से हमारे पास जो ट्रेड्स आते हैं, लक्षण आते हैं, उनको इनहेरिटेड ट्रेड्स बोलते हैं। ओके, उदाहरण के लिए यदि माता पिता दोनों के बाल भूरे हैं, मतलब उनके बाल दोनों में से किसी के भूरे हैं और काले हैं, तो संतानों को कोई भी रंग या दोनों का मिश्रण आ सकता है, या एक का हो सकता है भूरे आ जाए या काले आ जाए, या भूरे और काले दोनों आ सकते हैं। तो मतलब माता पिता के दोनों में से कोई सा भी कैरेक्टर्स आपके पास ट्रांसफर हो जाता है, वो अनुवांशिक लक्षण कहलाता है, उसको इनहेरिटेड्स बोलते हैं। आ गई बात समझ में। उसके बाद है एक्यूरेट ट्रेड्स। एक्यूरेट का मतलब क्या है, जो इन्वायरमेंटली इफेक्टेड हो, पर्यावरण के प्रभाव के कारण विकसित होते हैं, ये डीएनए में कोड नहीं होते हैं। जैसे कि भाई हम धूप में काले हो गए, अब माता पिता धूप में काम करके काले हो गए, तो उनकी क्या संतान काली आएगी? नहीं, ये इन्वायरमेंटली फैक्टर होते हैं जिसको हम एक्वायर्ड ट्रेड्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? एक्वायर्ड ट्रेड बोलते हैं। तो दोनों आपको यहां पर समझ में आ गया होगा, एक्वायर्ड ट्रेड क्या होता है, इनहेरिटेड ट्रेड्स क्या होता है। ओके बेटा, चलो आगे बढ़ते हैं, फटाफट से देख लें अगला टॉपिक, मेंडल एक्सपेरिमेंट। देखो भाई, ग्रेगर जॉन मेंडल थे। कौन? ग्रेगर जॉन मेंडल, जिन्होंने क्या किया था, मटर के प्लांट पर, मतलब पी प्लांट पर उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था। भैया एक्सपेरिमेंट किया था तो क्या किया उन्होंने, क्या पता किया? तो देखो उन्होंने, ध्यान समझना क्या लिखा, देखो, मेंडल्स रिसर्च रिवॉल्वेड दैट द रिजल्ट रूल्स ऑफ ट्रेड्स इनहेरिटेड आर बेस्ड ऑन द इक्वल contribution of genetic material from the both parents resulting in offspring inheriting to the alleles for each trait। मतलब कहने का क्या है बेटा, ध्यान सुनो, कि मेंडल के सोच से, मतलब उनके रिसर्च से पता चला कि जो लक्षण की वंशागति, मतलब ट्रेड्स इनहेरिटेड के नियम दोनों माता पिता, मतलब मम्मी और पापा से अनुवांशिक सामग्री के समान योगदान पर आधारित है। मतलब मम्मी और पापा दोनों के जो लक्षण है या दोनों के इनहेरिटेड ट्रेड्स हैं, उनके ऊपर डिपेंड करता है कि संतान को प्रत्यक्ष लक्षण के लिए दो एलील मिलते हैं। भैया मम्मी से और पापा से, दोनों से मिलेंगे तब एलील तैयार होगा। मतलब अगर हम देखें, ध्यान समझना, एलील क्या वो भी समझ लो। जैसे मान लो मदर और फादर, अब मदर और फादर है, इनके पास क्या है भाई, ध्यान समझना, ये एक्स और एक्स है और ये है एक्स और वाई। अब यहां पर देखो ध्यान से, ये तो एलील है, अपने आप में एलील है, अपने आप में एलील है। तो देखो इसका एक्स, ये वाले एक्स, पहले तो गैमेट बने एक्स और वाई। अब देखो अगर ये दोनों मिले तो एक्स और एक्स, तो एक्स दोनों के उसमें से एक और फादर के में से भी एक्स, तो यहां पर ये क्या बना, ये एलील तो बना, ये एलील तो बना, इनको एलील बोलते बेटा। तो क्या बोल रहे हैं, वही तो बोल रहे हैं कि संतानों को प्रत्येक लक्षणों के लिए दो एलील मिलते हैं। कहां से? माता और पिता से। कहां से बेटा? माता और पिता से, दोनों से मिलते, मदर से और फादर से, दोनों से एक एक सिंगल कैरेक्टर्स के रूप में क्या मिलते हैं, उनको जीन मिलते हैं, क्रोमोसोम मिलते हैं। ओके, तो यहां पर वही बात लिखी हुई है कि मेंडल से पता चला कि भाई जो लक्षण होते हैं वो जो वंशागति होते हैं, ट्रेड इनहेरिटेड होते हैं, नियम दोनों की माता और पिता से, दोनों से मिलने वाले होते हैं। ओके, अपने प्रयोगों के माध्यम से मेंडल ने क्या बताया था कि वंशागति के 3 मौलिक नियम है, मतलब 3 फंडामेंटल लॉ दिए थे उनके द्वारा। मतलब मेंडल ने एक्सपेरिमेंट करके बताया, उनके आधार पर फंडामेंटल लॉ 3 दिए गए, जो कि आगे हम पढ़ने वाले। थोड़ा इसके बारे में डिटेल देखो, ग्रेगर जॉन मेंडल। तो भाई ग्रेगर जॉन मेंडल कौन है, इसकी कहानी देखो। ग्रेगर जॉन मेंडल, इन्हें आनुवांशिकता का जनक कहते हैं, मतलब फादर ऑफ जेनेटिक कहते हैं। माना जाता है कि उन्होंने आनुवांशिकता के सिद्धांत को समझाने के लिए मटर के, मतलब पी प्लांट पर ये एक्सपेरिमेंट किया था। ध्यान सुनना, मेंडल ने 3 लॉ दिए थे। किन पर? इनहेरिटेड लॉ दिए थे 3।
और वो तीनों लॉ अच्छे से कर लेना। ये तो बेसिक चीजें थोड़ा पढ़ लीजिएगा, इतना यहां पर समझाने वाली बात नहीं है, ये हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिखा। ओके, तो भाई अब मैं बात करता हूं आगे वाली। क्या भैया, पहले यहां पर डोमिनेट का मतलब समझ लो, रेसेसिव का मतलब समझ लो फटाफट। डोमिनेट क्या होता है, रेसेसिव क्या होता है। देखो पहले तो मैं पढ़ के बता देता हूं। इन जेनेटिक्स, जेनेटिक में अ डोमिनेंट ट्रेट्स मैनिफेस्ट व्हेन एट लीस्ट वन कॉपी ऑफ द डोमिनेंट एलील इज प्रेजेंट इन ए ऑर्गेनिज्म जीनोटाइप इन द कॉस्टिंग पैट्रिक हैंड ट्रेड इन एन ऑर्गेनिज्म जीनोटाइप्स। For instance, in Mendel's investigation, height represent the dominant trait। अच्छा, आपको यहां पर ऐसे तो समझ में नहीं आया, लेकिन उन्होंने जो कहा था उसको मैं एक ग्राफ मतलब क्रॉस के द्वारा समझा। उन्होंने बोला कि भैया डोमिनेट और रेसेसिव कैरेक्टर्स होते हैं। जैसे उन्होंने दो एलील लिए, उन्होंने क्या लिया, एक प्लांट लिया। कौन सा प्लांट लिया, पी प्लांट लिया भाई, प्लांट पी लिया, मटर का पौधा लिया। अब उन्होंने देखा प्लांट के कुछ कैरेक्टर्स दिए। उन्होंने दो टाइप के प्लांट लिए, एक प्लांट की हाइट ज्यादा है, एक प्लांट की हाइट कम है, मतलब एक बोना है और एक टॉल है, लंबा पौधा है। तो उन्होंने टॉल प्लांट के लिए लिया एलील कैपिटल टी। ओके, उसका क्रॉस करवाया स्मॉल टी। स्मॉल टी इज अ ड्वार्फ प्लांट। तो हम बता दें कि उन्होंने जो दो एलील लिए थे, एक तो टॉलनेस के लिए लिया, मतलब हाइट में उनकी टॉलनेस देखी, और एक ड्वार्फनेस। तो दो टाइप के प्लांट लिए, एक की टॉलनेस है, हाइट में ज्यादा है, और एक हाइट में कम है। तो अब उन्होंने देखा इसमें से जो गैमेट बना वो कैपिटल टी है, इसमें से गैमेट बना स्मॉल टी है। दोनों का उन्होंने क्रॉस करवाया तो कैपिटल टी स्मॉल टी। तो उनको जो पौधा मिला, क्या कौन सा मिला, टॉलनेस प्लांट मिला। कौन सा मिला, प्लांट मिला, टॉलनेस प्लांट मिला, मतलब टॉल प्लांट मिला। ध्यान से सुनना है इस बात को। देखो यहां पर उन्होंने टॉल प्लांट लिया, यहां पर उन्होंने ड्वार्फ प्लांट लिया। भाई टॉल प्लांट और ड्वार्फ प्लांट की बात समझ लें। टॉल मतलब लंबा, ड्वार्फ मतलब छोटा। अब दोनों को क्रॉस करवाया तो प्लांट कैसा होना चाहिए, ना तो टॉल होना चाहिए ना ड्वार्फ होना चाहिए, बीच वाला होना चाहिए, है ना, अगर दोनों कैरेक्टर्स मिल गए। लेकिन यहां पर उन्होंने कैसा प्लांट मिला उनको, टॉल। और टॉल कौन सा, ये मतलब ये वाले जो जीन है कैपिटल टी, ये अपने आप को क्या कर रहे हैं, अगली जनरेशन, ये F1 जनरेशन बोलते बेटा, ये F1 जनरेशन, ये गैमेट था। तो F1 जनरेशन में उनको कौन सा प्लांट मिला, टॉल। इसका मतलब है ये वाले ने अपने आप को क्या कर दिया, एक्सप्रेस कर दिया। F1 जनरेशन में अपने आप को एक्सप्रेस कर दिया, ये अपने आप को डोमिनेट कर रहे हैं। लेकिन ये अपने आप को डोमिनेट नहीं कर रहा, ये अपने आप को छुपा दे रहा है। तो जो अगली जनरेशन में जाके अपने आप को एक्सप्रेस कर दे, उसको तो उन्होंने नाम दिया डोमिनेंट। क्या बोला उन्होंने इसको, डोमिनेंट। तो वो डोमिनेंट हुआ, और यहां पर ये क्या हुआ, रेसेसिव। आ गई बात समझ में। इसका मतलब है जो अपने आप को अगली जनरेशन में एक्सप्रेस कर दे उसको डोमिनेट, जो अपने आप को एक्सप्रेस ना कर दे, छुपा ले, उसको रेसेसिव। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। चलो, तो उन्होंने ये बात यहां पर बोली, देखा। तो डोमिनेट क्या होता है, रेसेसिव क्या होता है, आपको मैंने बता दिया। एक बार हिंदी में भी देख लो। देखो क्या बोल रहा है भाई, प्रभावी किसको, आनुवांशिक में एक प्रभावी लक्षण तब प्रकट हो जाता है जब एलील की कम से कम एक कॉपी, एटलीस्ट वन कॉपी जीव के जीनोटाइप में मौजूद हो। उदाहरण के लिए मेंडल के प्रयोग में उन्होंने एक हाइट प्रभावी लक्षण देखा, मतलब टॉल प्लांट। रेसेसिव क्या हुआ कि इसके विपरीत एक अप्रभावी जो अपने आप को प्रभावित ना कर पाए। अप्रभावी लक्षण केवल तब स्पष्ट होता है जब जीव के जीनोटाइप में एलील की दोनों कॉपियों को मौजूद हो। उदाहरण के लिए मेंडल के मटर के पौधों के प्रयोग में उन्होंने बोनापन सॉर्ट लिया, मतलब छोटा पौधा। तो मैंने दोनों को आपको क्रॉस करके बता दिया। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। चलो आगे बढ़ते बेटा। अब भैया मेंडल के 7 पेयर्स ऑफ, देखो ट्रेड्स कौन कौन से हैं, कैरेक्टर्स कौन के, उन्होंने अलग अलग, देखो मटर का पौधा क्यों लिया था, उनको ये दो दो कैरेक्टर्स दिखाई दिए डिफरेंट। भाई देखो मेंडल ने मटर के पौधे को क्यों सिलेक्ट किया है, पी प्लांट को क्यों सिलेक्ट किया, क्योंकि उनको इनमें ऐसे डिफरेंट वेरिएशन दिखाई दिए, तभी तो उन्होंने देखा कि दो डिफरेंट कैरेक्टर दिखाए। देखो सीड शेप देखा, राउंड है, व्रिंकल है। सीड कलर देखा, येलो कलर देखा, ग्रीन कलर देखा। बात समझे कि नहीं, या येलो या ग्रीन,
यहाँ फ्लावर कलर वायलेट या व्हाइट, यहाँ पोर्ट शेप देखा फूला हुआ है, ये कॉन्ट्रैक्टेड है भैया। पोर्ट का कलर देखा ग्रीन भी होता है येलो भी होता है भाई। फ्लावर एक्सेल पे भी लगते हैं, टर्मिनल पॉइंट पर भी लगते हैं और टॉल भी होते हैं, ड्वार्फ भी होते हैं। तो उनको ऐसे 7 करेक्टर 1 2 3 4 5 6 और 7, ये 7 कैरेक्टर्स उनको मटर के पौधे में ही मिल गए थे, इसलिए उन्होंने मटर के पौधे मतलब पी प्लांट को ही सिलेक्ट किया था। कभी पूछे ना कि ग्रेगर जॉन मेंडल ने पी प्लांट ही क्यों लिया, तो उनको 7 कैरेक्टर्स एक ही प्लांट में मिल गए थे, तो इसलिए उन्होंने मटर का पी प्लांट लिया। बाकी को नहीं ले पाए क्योंकि उनमें उनको ऐसा चीजें नहीं मिली। तो यहां लिखा है कि 7 पेयर ऑफ कॉन्टेस्टिंग ट्रेड इन पी प्लांट स्टडीज बाय मेंडल। मेंडल ने 7 कैरेक्टर्स को आइडेंटिफाई किया। चलो ये हिंदी में लिखा, ओके कोई बात नहीं, इसको आगे बढ़ते। मोनो हाइब्रिड क्रॉस क्या है? मोनो हाइब्रिड का मतलब ध्यान सुनना, इन मोनो हाइब्रिड, मोनो का मतलब सिंगल, जब सिंगल कैरेक्टर को हमने क्या करा ट्रेड मतलब क्रॉसिंग करवाई, तो द फोकस लाई solely on the one traits when breeding two organisms. The resulting ratio of traits observed in F2 generation in terms the monohybrid ratio। और वहां पर उन्होंने क्या देखा, टॉल प्लांट को देखा, टॉल ऑफ द शॉर्ट प्लांट इन द F2 3:1। देखो इसको ऐसा समझो जैसा उन्होंने अभी यहां बताया उसी को मैं वापस करना। उन्होंने मोनोहाइब्रिड, मोनोहाइब्रिड का मतलब क्या होता है? देखो मोनोहाइब्रिड का मतलब क्या होता है? मोनोहाइब्रिड किसको बोल, मोनो का मतलब सिंगल, तो सिंगल कैरेक्टर्स ले ले। हमने अभी बोला कि टॉल प्लांट ले ले, ये कैपिटल टी कैपिटल, ये हमने टॉल प्लांट लिया, टॉल प्लांट ले लिया, ठीक है। इसका क्रॉस उन्होंने ड्वार्फ प्लांट से कर दिया। ड्वार्फ मतलब छोटा पौधा, ड्वार्फ प्लांट, ड्वार्फ प्लांट ले लिया। चलो इन दोनों के बीच में क्रॉसिंग करवाई, तो यहां पर देखो क्रॉस करवाए कैपिटल टी कैपिटल, पहले तो इनका गैमेट बना दो, ये हमने गैमेट बना दी स्मॉल टी स्मॉल टी। आप चाहे तो इसका चेकर बोर्ड ऐसे बना सकते हो, 4 बॉक्स बना लो, 4 कैरेक्टर्स है ना, कितने कैरेक्टर्स? 4 कैरेक्टर। ओहो गड़बड़, ये से 4। तो देखो कैपिटल टी स्मॉल टी क्रॉस कर दो फटाफट। क्या है कैपिटल टी का स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, इसका इससे कर दो कैपिटल टी स्मॉल टी, इसका इससे कर दो कैपिटल टी स्मॉल टी, इसका इससे कर दो कैपिटल टी स्मॉल टी। देखो बात समझ में आ गई। उनको क्या मिला? उनको F1 जनरेशन में क्या रेशो मिला? अगर देखो ध्यान से तो F1 जनरेशन में तो उनको F1 जनरेशन, ये F1 जनरेशन, उसमें F1 जनरेशन में उनको कंप्लीटली टॉल प्लांट मिले, टॉल प्लांट मिले। कौन सा मिला? टॉल प्लांट, क्योंकि सभी अपने आप को डोमिनेट कर रहा है। लेकिन यदि इनका टच क्रॉस कर दिया जाए, ध्यान सुनना, तब मैं जो बात बताने जा रहा हूं वो ध्यान सुनना। कैपिटल टी स्मॉल टी, एक गैमेट लिया, इसका भी एक गैमेट बनेगा स्मॉल टी, क्रॉस करवाया कैपिटल टी स्मॉल टी, ये हुआ F1 जनरेशन। ओके बेटा, अब हमने क्या करवा दिया? सेल्फ क्रॉस करवा दिया। सेल्फ क्रॉस मतलब जो आया उसी से करो, कैपिटल टी स्मॉल, इसको बोलते हैं सेल्फ क्रॉस। सेल्फ क्रॉस, चलो सेल्फ क्रॉस कर दिया, जो आया है F1 जनरेशन उसी से क्रॉस कर दिया। अब देखो यहाँ गैमेट बनेगा, तो गैमेट बनाने के लिए मैं क्या कर दूं, एक बॉक्स बना लू 4, ये लो 4 बना ली। तो देखो यहाँ कैपिटल टी स्मॉल टी, यहाँ कैपिटल टी स्मॉल टी, इसका इससे किया कैपिटल टी कैपिटल, इसका इससे किया कैपिटल टी स्मॉल टी, इसका इससे किया कैपिटल टी स्मॉल टी, इसका इससे किया कैपिटल स्मॉल टी स्मॉल टी। अब देखो आपको F2 जनरेशन है, ये कौन सी बेटा? F2 जनरेशन। अब आप देखोगे तो ये कैपिटल टी, ये भी कैपिटल टी, ये भी, तो 3 तो ये हो गया टॉल, एक ड्वार्फ, तो 3:1 आ गया। तो बोल रहा है कि F2 जनरेशन में मोनो हाइब्रिड क्रॉस में जो रेशियो होगा 3:1, मतलब 3 उसमें टॉल प्लांट होंगे तो एक उसमें ड्वार्फ प्लांट आएगा। ये मोनो हाइब्रिड क्रॉस होता है। क्या होता है बेटा? मोनो हाइब्रिड क्रॉस। आ गई बात समझ में? बात क्लियर है? देखो यहां पर और पढ़ो, ये हिंदी में, एक संकरण क्रॉस में 2 जीवों का प्रजनन के दौरान केवल एक लक्षण पर ही ध्यान केंद्रित करके, जैसे हमने टॉल प्लांट लिया तो एक ही कैरेक्टर को हमने फोकस करा ना, टॉल को और ड्वार्फ को, मतलब एक ही है, ट्रेड एक ही है, कैरेक्टर्स हाइट के हिसाब से, हाइट ट्रेड है ना वो, तो उसमें हमने क्रॉस किया। तो बोल रहा है कि एक लंबे पौधे लो और एक बोने पौधे को, तो बीच क्रॉस करवाने पर F2 पीढ़ी में 3 लंबे और
एक बोना पौधा हमें मिलता है। ये अनुपात रेशियो क्या होगा? 3:1। आ गई बात समझ? ये लिखना और ये क्या कर देना, ऐसा चेकर बोर्ड बना देना। अब यहां अगला टॉपिक क्या है भाई, यहां देखो, ये यहां पर हमने डोमिनेट को शो कर दिया ना, जीनोटाइप बता दी येलो कलर के लिए, इसको आपको करने की जरूरत नहीं, मैं तो ऐसे कर दिया इसको। यहां देखो एक संकरस मोनो हाइब्रिड, हिंदी में यहां पर देखो क्या क्लियर लिखा है ना, उसका क्रॉस था वो अभी जो बता, एक ही कैरेक्टर्स लिया ना, येलो कलर ले लिया हमने। मैंने अभी टॉल प्लांट का क्रॉस करवाया था, येलो का कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं। देखो यहां पर भी रेशियो क्या मिला, देखो ये भी येलो, ये भी येलो, ये भी येलो, तो 3 तो येलो मिल गए हमें, 3 तो हमें येलो मिल गए, और एक हमें क्या मिल गया, ग्रीन। तो कोई से भी कैरेक्टर, सिंगल कैरेक्टर उठा लो और उसके बीच में ऐसा क्रॉस कर दो, है ना, बात समझ में आ गई। एक संकर क्रॉस में सही होता है, मतलब मोनो हाइब्रिड। डाई हाइब्रिड में थोड़ा डिफरेंट, वहां 2 कैरेक्टर्स लेंगे। देखो डाई हाइब्रिड में क्या लिया, अ क्रॉस बिटवीन 2 ऑर्गेनिज्म that involve that 2 कैरेक्टर्स। भैया 2 ऑर्गेनिज्म में 2 कैरेक्टर्स को क्या किया जाता है, क्रॉस करवाया जाता है, जिसको डाई हाइब्रिड क्रॉस बोलते हैं। मतलब उन्होंने क्या करा, इसमें समझाने के लिए मैं बता देता हूं, उन्होंने क्या करा, एक तो राउंड सीड और येलो फ्लावर ले लिए, कुछ भी 2 कैरेक्टर्स को आइडेंटिफाई किया। तो देखो ध्यान समझना, मैं आपको इसको क्रॉस करके ही बताऊं ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। देखो ध्यान समझना, मैं आपको यही बता देता, यही बता दूं, डाई हाइब्रिड क्रॉस। चलो यहां बता दो डाई हाइब्रिड, ध्यान समझना, आपको एक ही बार में समझ में आएगा। डाई हाइब्रिड क्या है, डाई हाइब्रिड क्रॉस, ये आप नोट से पढ़ लेना, समझ में आएगा। डाई हाइब्रिड मतलब 2 कैरेक्टर्स ले ले। तो मैंने क्या करा, मैंने मटर का पौधा लिया जो कि राउंड है, एलिल के फॉर्म में लेना, राउंड है और येलो है, राउंड मतलब गोल सीड है और वो येलो कलर के, और उनका क्रॉस मैंने स्मॉल आर मतलब व्रिंकल और ग्रीन सीड में ले लिया। मतलब मैं आपको यहां लिख देता हूं ताकि आप समझ पाओ क्या लिया। उन्होंने राउंड सीड लिया, राउंड तो सीड है, राउंड सीड एंड येलो, येलो कलर है, कलर कैसा उनका, येलो है। ऐसे ही व्रिंकल तो सीड है, व्रिंकल मतलब जानते हो झुर्रीदार, व्रिंकल तो सीड है, और ग्रीन क्या है भाई, कलर है, उनका कलर कैसा है, ग्रीन। अब देखो ध्यान से 2 कैरेक्टर ले रहे हैं, तो 2 कैरेक्टर में देखो यहां पर क्या आएगा, कैपिटल आर, दोनों में से एक आ जाएगा, एक कैपिटल वाई, ये गैमेट बनता है। ऐसे ही यहां पर बनेगा, एक स्मॉल आर स्मॉल वाई, ये हमें 2 गैमेट मिल गए। बात समझे कि नहीं? अब भैया दोनों गैमेट मिले, दोनों का हमने क्या करवा दिया, क्रॉस करवाया। तो F1 जनरेशन में कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई मिल गया। ये क्या है, F1 जनरेशन। ये क्या है, गैमेट। यस या नो? अब देखो ये डोमिनेट कौन कर रहा है, ये डोमिनेट है, ये क्या है, डोमिनेंट, पीछे पड़ा अपन ने। और ये कौन है, रेसेसिव। ये कौन है बेटा, रेसेसिव। अब देखो यहां मेरे को कैसा सीड मिला, हमने F1 जनरेशन में कैसा सीड मिला, इन दोनों में कैपिटल आर, तो राउंड तो मिला सीड, राउंड सीड मिला, ओके। और येलो क्या मिला, येलो कलर मिला, ये डोमिनेट है ना बेटा। अब देखो ध्यान समझना, अब मैंने क्या कर दिया, इसमें सेल्फ क्रॉस कर दी, मतलब जो आया उसी से क्रॉस करवा। चलो आगे बढ़ो, तो हमारा ये आया F1 जनरेशन, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई। अब मैंने इसका क्या कर दिया, सेल्फ क्रॉस, जो आया उसी से कर दिया, तो आया यही था, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई। ये इसको हम बोलते हैं सेल्फ क्रॉस। सेल्फ क्रॉस, सेल्फ क्रॉस का मतलब है F1 जनरेशन में जो आया उसी से क्रॉस कर दो। चलो अब इसका चेकर बोर्ड बना लो। तो चेकर बोर्ड बनाने के लिए मैं क्या करता हूं, टेबल बनाओ फटाफट से ताकि आपको समझ में आए। 4 कैरेक्टर्स है तो 4 बॉक्स बना लो, 4 कैरेक्टर है तो 4 बॉक्स बनाओ फटाफट। 1 2 है ना, ये हो गए 4 बॉक्स हो गए, ऐसे 4 बना लो। 1 2 और ये 4 बॉक्स हो गए, फटाफट लिख लो। कोई प्रॉब्लम है क्या, गैमेट बना लो फटाफट। देखो अगर गैमेट बनाना है तो गैमेट कैसे बनाते हो, ट्रिक बता देता हूं। कैपिटल आर और स्मॉल आर, इन दोनों का क्रॉस कर दो, जो 2 बचे उससे, कैपिटल वाई और स्मॉल वाई, कैपिटल वाई और स्मॉल वाई। देखो इसका इससे क्रॉस करा तो ये बना कैपिटल आर कैपिटल वाई, इसका इससे क्या बना है,
तो कैपिटल आर स्मॉल वाई, यही है। ऐसा ही यहां पर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ओ सॉरी स्मॉल आर कैपिटल वाई, इसका इससे किया स्मॉल आर स्मॉल वाई। आ गई बस, सेम इधर बनेगा क्योंकि इसका भी वही बनेगा। तो कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई, स्मॉल वाई स्मॉल वाई। आ गई बात समझ में? फटाफट क्रॉस कर दो इनका इससे। देखो कैसे करते हैं क्रॉस, फटाफट देखो। चलो इसका इससे किया तो कैपिटल आर कैपिटल वाई आई। इसका इससे किया कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। इसका इससे किया तो यहां लिखे कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई। इसका इससे किया कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, यही आएगा। अब इसका इससे किया कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। इसका इससे किया कैपिटल आर स्मॉल वाई। इसका इससे किया कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। इसका इससे किया कैपिटल आर स्मॉल वाई। इसका इससे किया कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। इसका इससे किया कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। इसका इससे किया स्मॉल आर कैपिटल वाई, दोनों कैपिटल वाई है। इसका इससे किया स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। इसका इससे किया कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। इसका इससे किया कैपिटल आर स्मॉल वाई स्मॉल वाई। इसका इससे किया स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। इसका इससे किया स्मॉल आर कैपिटल स्मॉल वाई स्मॉल वाई। अब फटाफट देखो डोमिनेट के, देखो पहला कैरेक्टर डोमिनेट, देखो राउंड और येलो 1, राउंड येलो 2, राउंड येलो 3, राउंड येलो 4, राउंड येलो 5, राउंड ये नहीं है, राउंड येलो 6, ये भी नहीं है, राउंड येलो 7, राउंड येलो 8, राउंड येलो 9, उसके अलावा है तो राउंड सीड एंड येलो कितने हैं भाई? 9 है। अब दूसरा देखो, दूसरा कौन सा? देखो ये है, राउंड है और ग्रीन है, राउंड है और ये ग्रीन है, राउंड है, अरे यार कलर चेंज कर ले, राउंड है ग्रीन है, राउंड है ग्रीन है, इधर नहीं है, राउंड है ग्रीन है, 3 ही है, राउंड ग्रीन 3 है, तो राउंड सीड एंड ग्रीन कलर कितने है बेटा? 3 है। अब हो गए, उसके बाद आगे बढ़ो, कहां है? ये भी होगा, ये भी होगा। अब देखो व्रिंकल और येलो है, व्रिंकल और येलो है, तो व्रिंकल और येलो कितने? 1, व्रिंकल येलो 2, व्रिंकल येलो 3, तो व्रिंकल सीड एंड येलो कितने हैं बेटा? 3, ये लिख दिया 3। और लास्ट है व्रिंकल सीड एंड ग्रीन कितने हैं भाई? 1। तो रेशियो हमें क्या मिला? 9 रेशियो, ध्यान देखो 9 रेशियो 3 रेशियो 3 रेशियो 1, मतलब 2 कैरेक्टर का रेशियो क्या होगा F2 जनरेशन में? 9 रेशियो 3 रेशियो 3 रेशियो 1। और इससे पहले सिंगल मतलब मोनो हाइब्रिड में रेशियो क्या था? 3 रेशियो 1। तो ये होगा मोनो हाइब्रिड का, ये हो गया डाई हाइब्रिड का। आ गई बात समझ में? तो आपको ये मैंने क्लियर बता दिया। देखो यहां पर इसमें लिखा भी है रेशियो, कहां लिखा देखो, आगे अगर हम देखेंगे तो ये चेकर बोर्ड आपको दिखाई भी देगा। किधर चला गया? ये देखो 9 रेशियो 3 रेशियो 3 रेशियो 1, ये डाई हाइब्रिड क्रॉस है। ये इंग्लिश मीडियम में ऐसे ही, आप हिंदी में देखोगे तो प्रॉपर लिखा है पूरा, आप इसको देख लेना, अच्छे से लिखा है, आपको क्लियर समझ में आ जाएगा। तो ये हो गया डाई हाइब्रिड क्रॉस। इससे पहले हमने मोनो हाइब्रिड क्रॉस किया था। अब हम देखो यहां पर एक और बात समझ ले, वंशागति के नियम लो, मेंडल ने 3 लो दिए थे, एक है लॉ ऑफ डोमिनेट, दूसरा है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, तीसरा है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ये तीनों लॉ है। इसके अगले वीडियो में आपको तीनों लॉ मिल जाएंगे। उसके बाद वो थोड़ा सा और बचा है, अगले वीडियो में आपको इसको मैं कंप्लीट करवा दूंगा। आई होप कि आपको ये चीजें समझ में आ गई होगी। आप अगले वीडियो में इसका सेकंड पार्ट आप देखो और कंप्लीट इस चैप्टर को रिवाइज कर लो। कुछ ज्यादा आपको करना नहीं है, बस इन्हीं चीजों को पढ़ना है और आपके ऑब्जेक्टिव, आपके क्वेश्चंस सब कुछ क्लियर हो जाएंगे। ओके, अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिले। ओके।